अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना, क्योंकि अल्लाह की रहमत से मायूस होना बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे हम किसी भरे खजाने के कमरे के दरवाजे की चाबी को अपने हाथों से समंदर में फेंक दें। और अल्लाह की रहमत का समंदर तो बहुत बड़ा है कि अल्लाह एक कतरे से इंसान को सैराब कर देता है। और अल्लाह ताला ने तो कुरान पाक में खुद ही फरमाया है, सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 53 में, ला तकनतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस ना होना। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रूहानी डायरीज। आई होप यू आर ऑल वेल एंड डूइंग ग्रेट। थैंक यू सो मच जी, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और वीडियोस को लाइक करने के लिए। तो जी, आज की जो स्टोरी है उससे पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ बातें शेयर करना चाहूँगी अपनी उन बहनों के लिए जो बहुत ज़्यादा मुझसे फ़ोर्स करती हैं अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए। तो जी, मैं आप लोगों को बताऊँ कि आप लोगों ने, जो लोग मुझे अभी अपनी स्टोरी सेंड करना चाहती हैं, तो आप लोगों ने मुझे अपनी स्टोरी पूरी डिटेल के साथ, पूरे वाक़ये के साथ, पूरे वज़ाइफ़ के साथ और जिस तरीके से आप लोगों ने इबादत की होती है, जिस तरीके से आपको अल्लाह ताला ने पे रहमत की होती है, यानी कि जो-जो चीज़ें आप अपनी ज़िंदगी में कर रही होती हैं, जो इबादत कर रही होती हैं, जिस वज़ह से आपको अल्लाह ताला ने वो मोअज़्ज़ात दिखाए होते हैं, तो उनके बारे में पूरी आपने डिटेल से अपनी वीडियो सेंड और प्रॉपर जो वज़ाइफ़ आप लोग करती हैं, वो भी आपने मेंशन करने हैं, ताकि वो मेरी बहनें जो बहुत ज़्यादा मायूस हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हैं, वो चाहती हैं कि उनकी ज़िंदगी भी बेहतर हो जाए, उनकी ज़िंदगी में भी खुशहाली आ जाए, ताकि जो उन्हें अल्लाह ताला ने ज़िंदगी अता की है, वो खुशियों के साथ और अल्लाह ताला की रहमतों के साथ और उनकी खुशियों को अपनी ज़िंदगी में हासिल करके अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना के जी सकें। तो ज़रूर शेयर किया करें। तो जी, वो सिस्टर जो मुझे अपनी स्टोरी सेंड करना चाहती हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे पेज मौजूद है रूहानी डायरीज़, जिस पे बहुत सारी मेरी बहनें अपनी स्टोरी सेंड करती हैं, वहाँ पे आप लोग भी अपनी स्टोरी सेंड कर सकती हैं। अपने अगर आपने मसले-मसाइल के बारे में डिस्कस करना है या कोई भी आपको डिटेल चाहिए, तो आप मुझे वहाँ पे डीएम कर सकती हैं। इंशाअल्लाह ताला मैं आपकी बहुत अच्छी वहाँ पे रहनुमाई कर दूँगी। तो जी, आज की जो स्टोरी है, ये भी मेरी बहुत प्यारी एक सिस्टर थी, बहुत प्यारी बहन थी, जिन्हें अल्लाह ताला ने 19 साल के बाद औलाद अता की और अल्लाह ताला ने इन पे पहले ब्लेसिंग की थी, यानी कि पहले अल्लाह ताला का इन पे करम हुआ था। अल्लाह ताला ने इन्हें 2 बच्चे अता किए थे, जो कि ये इन्होंने स्टोरी में शेयर किया हुआ है और जो-जो चीज़ें इन्होंने मेरे साथ शेयर की हैं, जो रेमेडी इन्होंने मेरे साथ शेयर की है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और जिन बहनों की सिचुएशन इनके अकॉर्डिंग होगी, यानी या इनसे रिज़ेम्बल करती होंगी, तो आप लोग ज़रूर अपनी ज़िंदगी में वो चीज़ें ऐड कीजिएगा। और अगर आप लोगों को कोई भी गाइडलाइन चाहिए हुई, तो आप ज़रूर मुझसे डीएम कर दीजिएगा इंस्टाग्राम पे, मैं इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर रिप्लाई कर दूँगी। तो जी, मेरी प्यारी सिस्टर को अल्लाह ताला ने 19 साल के बाद औलाद अता की थी, तो लिखती हैं कि आपी, मेरी शादी के फ़ौरन बाद ही मैंने कंसीव कर लिया था और शादी के तीसरे महीने में ही अल्लाह ताला ने मुझ पे करम कर दिया था। मेरी आपी प्रेगनेंसी बहुत अच्छी चली थी, लेकिन जैसे ही मेरा डिलीवरी का टाइम आया, तो कहती हैं कि मेरे बीपी बहुत ज़्यादा शूट कर गया था और उसके बाद मेरे बच्चे की हार्ट बीट बंद हो गई थी, जिसकी वजह से मैंने एक मुर्दे बच्चे को पैदा किया था। आप ही, ये मेरे लिए बहुत खुशी का लम्हा हो सकता था, लेकिन एकदम से ये बहुत ज़्यादा मेरे लिए तकलीफ़ का लम्हा बन गया और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ और परेशानी से मैं गुज़री। लेकिन मुझे डॉक्टर ने कहा था कि कोई बात नहीं, अल्लाह ताला तुम्हें दोबारा खुशखबरी अता करेंगे, तुम अल्लाह ताला की रहमत से बिल्कुल मायूस ना हो, कोई बात नहीं, अपना केयर करो, अपनी देखभाल करो, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला तुम्हें दोबारा औलाद से नवाज़ेंगे। आप ही, मैं बहुत परेशान थी कि मेरे पूरे 9 महीने बिल्कुल ठीक-ठाक गुज़रे, किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था। लेकिन अब अचानक से इस तरह हो जाना, आप ही, मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में आ गई थी और बहुत ज़्यादा परेशान होने की वज़ह से मेरा बीपी बहुत ज़्यादा शूट कर जाता था, जिसकी वज़ह से काफ़ी ज़्यादा मुझे मेडिसिन खानी पड़ती थी। आप ही, डॉक्टर ने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया था कि अल्लाह ताला मुझे ज़रूर औलाद अता करेंगे, कोई बात नहीं, अल्लाह ताला की रहमत से मायूस नहीं होते, जो अल्लाह करते हैं वो बेहतर करते हैं। आप ही, मुझे भी तसल्ली थी कि अल्लाह ताला मुझे ज़रूर औलाद देंगे और अल्लाह ताला ने मुझे आप ही दोबारा भी कंसीव करवा दिया। ऑपरेशन के तकरीबन 6 महीने के बाद मैंने दोबारा कंसीव कर लिया था और अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रही थी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैं देखती थी जो बहुत सालों तक बहुत सारी मेडिसिन खाते रहते हैं, लेकिन औलाद नहीं होती। लेकिन ये अल्लाह का करम था कि अल्लाह ताला ने मुझे दोबारा से साहिबे औलाद कर दिया था, यानी कि मुझे अल्लाह ताला ने उम्मीद अता कर दी थी। मैं अभी इस वक़्त को बड़ी एहतियात से गुज़ार रही थी, हर तरह की मैंने एहतियात की, हर तरह से मैंने अपना ख़्याल रखा और बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी से दूर रहा करती थी। लेकिन अभी इस बार भी डॉक्टर ने मुझे कहा था कि अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना, क्योंकि मेरा बीपी अंडर कंट्रोल नहीं था, जिसकी वज़ह से डॉक्टर ने मुझे 7th मंथ में ही हॉस्पिटल में
एडमिट कर लिया। वक़्तन-फ़वक़्तन मेरे चेकअप होते रहे और जब मेरा बीपी बहुत ज़्यादा शूट कर जाता था, तो डॉक्टर मुझे ट्रीटमेंट दिया करते थे। आप ही ये 3 महीने मैंने इसी तरह गुज़ारे और इस बार भी अल्लाह ताला ने मुझे बेटा अता करना था। बस आप ही जब मैं फिर मेरा ऑपरेशन हुआ तो कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशन हो गई जिसकी वज़ह से इस बार भी मेरे बजे भी नहीं बच सका, जिसकी वज़ह से आप ही मैं और भी ज़्यादा तकलीफ़ में आ गई और वो बहुत ज़्यादा परेशानी से गुज़री, क्योंकि आप ही ये सेकंड टाइम था मेरे साथ ऐसा होना। मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थी और बहुत ज़्यादा परेशान थी कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? सब कुछ ठीक होता था, लेकिन आप ही एंड टाइम पे इतने बड़े मसले से मुझे गुज़रना पड़ता था। मैं बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही थी कि मैं खुद को सँभाल सकूँ, लेकिन अब भी ये टाइम ही ऐसा था कि मैं खुद को भी नहीं सँभाल पा रही थी। आप ही इस बार मुझे उम्मीद ज़्यादा थी कि मैं दोबारा फिर कंसीव कर लूँगी, लेकिन मैं परेशान भी थी कि पता नहीं अब की बार क्या होगा, क्योंकि आप ही नई-नई शादी हुई थी और इस दौरान आप जानती हैं कि कितना शौक होता है इंसान को अपनी औलाद के होने का, और फिर जब इस तरह के मामलात हो जाए तो इंसान ना सिर्फ टूट जाता है बल्कि बहुत ज़्यादा मायूस भी हो जाता है। मैं अभी इस चीज़ से मायूस तो नहीं थी, क्योंकि मैंने सेकंड टाइम भी कंसीव कर लिया था। इस बार तो मैं पूरी पूरी उम्मीद थी कि मुझे ज़रूर कंसीव होगा, इसलिए मुझे अपने आप को सँभालना था और आगे बढ़ना था। मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को सँभाल रही थी, अपना ख़्याल रख रही थी, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाने की वज़ह से बात-बात पे मुझे रोना आ जाता था, और इस बार डॉक्टर ने मुझे कहा था कि 2 साल से पहले कुछ नहीं करना, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा वीक थी और डॉक्टर कहते थे पहले खुद ठीक हो जाओ, उसके बाद दोबारा अप्लाई करना। लेकिन अभी बस जो होता है वो अल्लाह की तरफ से होता है, इंसान कुछ नहीं कर सकता। मैंने अभी 2 साल प्रॉपर वेट किया कि अब मुझे नहीं बेबी प्लान करना, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज़ की थी और बहुत ज़्यादा डॉक्टर की गाइडलाइन में रही थी। बस आप ही अब मैं चाहती थी कि मुझे कंसीव हो जाए। डॉक्टर ने मुझे फ्री किया और कहा कि अब तुम कंसीव कर सकती हो। जब मैंने आप ही कंसीव के लिए ट्राई किया तो 1 पूरा साल मुझे कंसीव नहीं हुआ। बहुत ज़्यादा परेशान रही और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में रही, क्योंकि आप ही मुझे कंसेप्शन नहीं हो रही थी। डॉक्टर मुझे कहते थे कि नेचुरल अपने आप को प्रिपेयर करो, वरना बाद में मैं तुम्हें ट्रीटमेंट दूँगी। अभी मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी कि पता नहीं अब मुझे औलाद होगी या नहीं होगी। जबकि डॉक्टर ने मुझे बताया था कि मुझे कोई भी किसी भी किस्म का प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कंसीव किए हुए थे। इसलिए डॉक्टर मुझे टाइम दे रही थी और कह रही थी कि तुम कुछ वेट करो, उसके बाद हम तुम्हारा ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, क्योंकि ये नेमत जो मुझे आसानी से मिल रही थी, लेकिन अब मुझे उसके लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करनी पड़ रही थी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी और इस परेशानी के दौरान मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी होने लग गए थे, जिसकी वजह थी कि मुझे हार्मोनल डिसबैलेंस हो गया था, जिसके बाद डॉक्टर ने मेरे जब टेस्ट वगैरह करवाए तो वो पता चला था। और उसके बाद डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन देना स्टार्ट कर दी। मेडिसिन भी मैंने आप ही 3 महीने खाई, फिर उनसे नहीं कंसीव हो पाया। उसके बाद डॉक्टर ने मुझे कुछ इंजेक्शंस वगैरह दिए, लेकिन अभी इन इंजेक्शंस के बाद भी मुझे कंसीव नहीं हो पा रहा था। डॉक्टर ने फिर मुझे कहा कि हम इसको एक्सटर्नली ट्राई करते हैं। फिर उन्होंने मुझे आईयूआई का मशवरा दिया। फिर अभी मैंने आईयूआई करवाया, लेकिन आईयूआई से भी मुझे कंसीव नहीं हुआ। डॉक्टर ने मुझे कहा कि कुछ रेस्ट करो, उसके बाद हम दोबारा से कुछ प्लान करते हैं। अभी डॉक्टर ने मुझे हर तरह से ट्रीटमेंट देने स्टार्ट कर दिए। कभी मेडिसिन देते, कभी इंजेक्शन देते, कभी कुछ प्रोसीजर बताते और फिर आप ही कुछ ना कुछ चीज़ें निकल आती थी। कभी मेरे ट्यूब टेस्ट होते, कभी मेरी ओवरी टेस्ट होते, कभी मुझे बहुत ज़्यादा मेडिसिन दी जाती और कभी कोई ही ट्रीटमेंट। आप इसी तरह मेरी ज़िंदगी चलती जा रही थी। परेशानी भी बहुत ज़्यादा हो रही थी और साथ ही साथ घर का माहौल भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था। इनफैक्ट आप ही इन सारे वजूहात की वज़ह से मैं बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो गई थी, बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी कर दिया करती थी, क्योंकि आप ही मेरा खुद पे कंट्रोल नहीं था और ऊपर से ये सारे हालात मेरे साथ हो रहे थे और इन सारे मामलात का ज़िम्मेदार मुझे ही ठहरा दिया दिया जाता था। मुझे कहा दिया जाता था कि मेरे बच्चे नहीं बचेंगे, मैं बहुत ज़्यादा मनहूस हूँ, अजीब-अजीब सी बातें मुझे कह दी जाती थी। लेकिन आप ही कोई भी ये नहीं सोचता था कि इसमें इंसान का कोई बस नहीं होता, जो होता है वो अल्लाह ताला की तरफ से होता है। इंसान के इख्तियार में कोई भी बात नहीं है, लेकिन लोग नहीं समझते, लोग तो गिरे को और गिराते हैं और मुझे भी इस तरह बहुत सारी मुश्किलात से गुज़रना पड़ा। आप ही पहली 2 प्रेग्नेंसी में, क्योंकि मेरी नई-नई शादी हुई थी, हिम्मत और ताकत भी थी और मैं खुद को सँभाले हुए थी, खुश थी, लेकिन उस दौरान भी बहुत सारी बातें होती थी। लेकिन मुझ में आप ही इम्यूनिटी लेवल मेरा हाई था, मुझ में बर्दाश्त का लेवल भी हाई था, जिसकी वज़ह से आप ही मुझे ये छोटी-छोटी बातें तकलीफ़ नहीं देती थीं।
मैं खुद को सँभाल लेती थी। लेकिन अब ये बातें मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देने लग गई थी और बात-बात पे मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल से गुज़रना पड़ता था। मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में आ जाती थी। छोटी-छोटी बात भी मुझे रुला देती थी। इनफैक्ट कोई भी अगर ऊँचा बोलता था तो मेरे हाथ-पाँव काँपने लग जाते थे। मैं बहुत ज़्यादा घबरा जाती थी। कोई भी चीज़ ढूँढने लगती थी तो मुझसे सामने पड़ी हुई चीज़ नहीं ढूँढी जाती थी। वो मेरी आँखों से ओझल हो जाया करती थी। और फिर मैं इस पैनिक सिचुएशन की वज़ह से बहुत ज़्यादा वीक होती जा रही थी, जिसकी वज़ह से अभी मेरी हेल्थ भी डाउन थी और मेरी ज़िंदगी भी डाउन चल रही थी। यानी कि मेरी ज़िंदगी के मामलात भी बहुत ज़्यादा ख़राब होके रह गए थे। मेरे हस्बैंड के साथ भी काफ़ी ज़्यादा अजीब ताल्लुकात थे और बहुत ज़्यादा रूठे-रूठे रहते थे। मैं उनकी इस मुश्किल और परेशानी को समझ सकती थी कि ये औलाद ना होने की वज़ह से और इतना ज़्यादा खर्चा हो जाने की वज़ह से परेशान हैं, क्योंकि आप ही इनके हालात इतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे या मैं अपना नसीब कहूँ। बस अभी छोटे-छोटे खर्चे करने में भी ये बहुत ज़्यादा बोला करते थे, जिसकी वज़ह से मैं बहुत ज़्यादा घबरा जाया करती थी। ये मुझे हर चीज़ का एहसान जताने लग गए थे। मेरा इलाज, मेरा ट्रीटमेंट, मेरे खाना, मेरा पीना, मेरे वजह और इतने ज़्यादा ऑपरेशंस पे पैसे का लग जाना। ये सब का सब आप ही ये मुझे ताने बना के अब देने लग गए थे और मुझे यही कहते थे कि तुम्हारे पे इतने पैसे लगते जा रहे हैं, मेरा कारोबार भी इतना नहीं है, फिर भी मैं बहुत ज़्यादा तुम पे पैसे लगा रहा हूँ। तुम अपने पेरेंट्स से कहो अब वो तुम्हारे लिए ये सारे जो भी अखराजात हैं बर्दाश्त करें। मैंने अपने पेरेंट्स से बात की तो आप ही मेरे पेरेंट्स ने मुझे साफ कह दिया था कि मैं वो मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आप ही अभी मेरे छोटे बहन-भाई भी मौजूद थे, उनकी भी शादियाँ करनी थी और उन्होंने मुझे साफ कह दिया था कि अगर तुम अपने घर बसाना चाहती हो तो अपने हस्बैंड के साथ खुश रहो, लेकिन अगर तुम्हें अपने हस्बैंड के साथ रह के हमसे खर्चे करवाने हैं तो ये हम अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। मियाँ का काम होता है इंसान की ज़रूरत को पूरी करना, माँ-बाप का खर्चा देना और अपने प्यार मोहब्बत से देना वो एक अलग बात होती है, लेकिन सारी ज़िंदगी का इंसान खर्चे वग़ैरह पूरे नहीं कर सकता। ये तुम लोगों की पर्सनल ज़रूरत है। अगर तुम लोग चाहते हो कि तुम्हारी ज़िंदगी में औलाद हो तो इसका सारा खर्चा तुम लोगों को खुद करना पड़ेगा। क्योंकि आप ही अक्सर और बेशतर मेरे पेरेंट्स मेरी हालत की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे। मेरे घर के रवैये, घर वालों के रवैये और उनकी बातों की वजह से ये पहले ही बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे और यही यही चाहते थे कि मैं इनको छोड़ दूँ। लेकिन मैं इनको छोड़ना नहीं चाहती थी, क्योंकि आप ही इनकी बहुत सारी बुराइयों के साथ-साथ बहुत सारी अच्छाइयाँ भी थी और कहीं न कहीं मुझे इनसे प्यार भी था, जिसकी वजह से मैं इन्हें नहीं छोड़ सकती थी और अब तो मुझे इनकी आदत हो गई थी। आप ही मेरी शादी को 7 साल गुज़र चुके थे, लेकिन इस दौरान मैंने कंसीव नहीं किया था। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ और परेशानी से गुज़र रही थी। बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट भी लिए थे, बहुत ज़्यादा इलाज भी करवा लिए थे, लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं हो रहा था और घर के हालात भी आपके सामने हैं। मैं बहुत ज़्यादा परेशानी में थी। इसके बाद आप ही मुझे एक डॉक्टर मिली, जिन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट किया और उन्होंने मुझे कहा कि इंशाल्लाह ताला तुम ज़रूर कंसीव कर लोगी और तुम ये ट्रीटमेंट लोगी तो तुम्हें कंसीव हो जाएगा। आप ही मैंने 7 साल बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट करवा चुकी थी, हर तरह की मेडिसिन भी खा चुकी थी, लेकिन इन डॉक्टर ने मुझे बहुत ज़्यादा हौसला दिया था। मैंने इनकी बात मानी और इनसे ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट किया और आप ही इस बार अल्लाह ताला ने पहले महीने में ही मुझे कंसीव करवा दिया। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि इतने अरसे के बाद मुझे कंसेप्शन हुई थी और मैं बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा कर रही थी और साथ ही साथ अपने ससुराल वालों की बातें भी मुझे अब तकलीफ़ नहीं देती थी, क्योंकि आप ही मुझे अल्लाह ताला ने कंसीव करवा दिया था। मेरी सास हमेशा मुझे यही कहती थी कि ये तो 5 है, इसको औलाद नहीं होगी, अब ये बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी है, मैं अपने बेटे की दूसरी शादी कर दूँगी और आप ही मेरे मियाँ का बदला रवैया भी मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में डाल दिया था। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है मैं खुद में स्टेबल हो गई थी। जो तकलीफ़ परेशानी थी, वो दूर होने वाली थी। इस बार भी मैंने कंसीव कर लिया था और मुझे ये भी उम्मीद थी कि इस डॉक्टर की से मुझे ये शिफ़ा मिली है, यानी कि अल्लाह ताला ने इसके हाथ से मुझे शिफ़ा अता की है, तो इंशाअल्लाह ताला इस बार मेरा बेबी भी हेल्दी होगा और ज़िंदा सलामत होगा। बस अल्लाह ताला से यही दुआ करती थी कि अल्लाह ताला मुझे ज़िंदगी सेहत वाली औलाद अता करे। आप ही मेरी सास बहुत ज़्यादा तावीज़ वग़ैरह करवाती थी। वो मुझे जहाँ से जो तावीज़ ला के देती थी, मैं पहन लिया करती थी और मैं उनकी कही गई हर बात पे अमल करती थी। बस आप उस वक़्त तो समझ नहीं थी, लेकिन आप ही जो सास कहती थी, मैं भी वही कर रही थी और उसी तरह जिस तरह वो पानी देती थी, जिस तरह वो चीज़ें मुझे ला-ला के देती थी, मैं वही यूज़ किया करती थी। मुझे नहीं समझ थी कि क्या मेरे साथ हो रहा है। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि अल्लाह ताला ने मुझ पे जो करम किया है, अल्लाह ताला आगे भी ज़रूर मुझ पे करम करेंगे। लेकिन आप ही कौन आप पे क्या वार कर रहा है, ये अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं, इंसान नहीं जानता।
मैं बहुत ज़्यादा 9 महीने इस तकलीफ़ से गुज़री, क्योंकि इस बार आप ही मुझ में इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं बेड से उठ सकूँ। डॉक्टर ने मुझे टोटल बेड रेस्ट का कहा हुआ था। काफ़ी अरसे के बाद मैंने कंसीव किया था, इसलिए बहुत ज़्यादा एहतियात भी कर रही थी। आप ही इस बार भी डॉक्टर ने मुझे हर तरह से गाइड किया। मेरे बच्चे बिल्कुल ठीक था, उसकी ग्रोथ भी नॉर्मल थी और सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। अब आप ही जब एंड टाइम डिलीवरी का आया तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पहले भी तकलीफ से गुज़री हुई थी और इस बार तो काफ़ी अरसे के बाद मुझे कंसीव हुआ था और काफ़ी ज़्यादा इलाज करवाने के बाद जाके मुझे ये कंसेप्शन हुई थी। मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ में सोच रही थी। इस बार आप ही अल्लाह ताला का शुक्र था, मेरा बीपी भी कंट्रोल था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन आप ही मेरे बच्चे का दुनिया में आते सार ही 3 घंटे के बाद उसका साँस बंद हो गए। ये चीज़ आप ही मेरे लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देह थी, क्योंकि पहले भी मैंने बच्चों को देखा था, लेकिन वो मैंने मुर्दा हालत में ही देखे थे। इस बार तो मेरे बच्चे ने साँस भी लिया था और इस तकलीफ़ को मैं आपके आगे बयान नहीं कर सकती। मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ से गुज़री थी। बिल्कुल सिस्टर, मैं समझ सकती हूँ, जब इंसान इस कंडीशन में होता है तो इंसान बहुत बेबस हो जाता है और अपनी औलाद को हँसता-खेलता देख के, यानी कि दुनिया में सही सलामत आता देख के उसके साँसों को महसूस करना और उसके बाद अचानक से उस वक़्त में चले जाना, ये वाक़ई ही बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। वैसे भी औलाद का जाना बहुत ज़्यादा तकलीफ़देह होता है, लेकिन अल्लाह ताला ने ये वादा दिया हुआ है और अल्लाह ताला ने ये फरमा दिया है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बता दिया है कि जो लोग इस तरह की सिचुएशन से गुज़रेंगे, वो क़यामत वाले दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साए में मौजूद होंगे। तो इतनी बड़ी अल्लाह ताला ने जब हमें खुशखबरी अता कर दी है कि जिन लोगों के साथ इतना बड़ा ट्रॉमा हो जाता है, तो वो मायूस ना हों। उन्हें क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ अता करेंगे। इनफैक्ट वो ख़वातीन जिनके बच्चे दुनिया में पहले ही चले जाते हैं, यानी कि दुनिया से पहले ही रुखसत हो जाते हैं, इनफैक्ट वो दुनिया में आते ही नहीं हैं, माँ के पेट में ही होते हैं, तो भी उनके लिए ये वादा किया गया है कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साए में होंगे और वो बच्चा उन्हें खींच के जन्नत में लेके जाएगा कि मेरे वालिदैन को अल्लाह ताला से वो रिक्वेस्ट करेगा कि ये उस तकलीफ़ से गुज़रे हैं तो इसको जन्नत दी जाए। बाकी ये हमने इन बातों की वज़ह से जो है इंसान को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती है और बहुत ज़्यादा इंसान की ज़िंदगी में एक सब्र सा आ जाता है। यही करम होता है अल्लाह ताला का कि अल्लाह ताला ने हमें इतनी बड़ी खुशखबरी अता की हुई है। लेकिन जो वक़्ती तकलीफ़ और परेशानी से हम गुज़र रहे होते हैं, जिस तकलीफ़ में से और जिस परेशानी में से उस वक़्त आप गुज़र रही हैं, ये मैं समझ सकती हूँ। बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला ने उस वक़्त आपको हिम्मत दी और उस वक़्त अल्लाह ताला ने आपको जो ताकत दी, जो बातें आपने बताई कि आपको समझ आई, तो फिर वो ही चीज़ होती है कि अल्लाह ताला ने वहाँ से गुज़ार के आपके सामने कुछ चीज़ें लानी होती हैं, ताकि आपकी ज़िंदगी को और से और बेहतर कर सके। तो जी सिस्टर, कहती हैं कि आप ही इस बार मैं बहुत ज़्यादा टूट चुकी थी, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थी, बहुत ज़्यादा परेशानी से गुज़र रही थी और पहले से भी ज़्यादा मैं तकलीफ़ में आ चुकी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा, क्योंकि इस बार तो मैंने बहुत ज़्यादा मुश्किल से कंसीव किया था और इस बार मेरा बच्चा ज़िंदा हालत में पैदा हुआ था। आप ही मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थी और उसके बाद इस तरह पूरा जनाज़ा होना और उसके बाद मेरे बच्चे का दफ़नाए जाना मेरे लिए और भी ज़्यादा अज़ियतनाक था। मैं खुद में बहुत ज़्यादा टूट चुकी थी और बहुत ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि आप ही जो हालात मैंने फ़ेस कर लिए थे, उन्हें देखना और उसके बाद अपना मुस्तकबिल सोचना मुझे बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ में डाल रहा था। क्योंकि पहले भी मेरे ख़ानदान वालों के रवैये और मेरे मियाँ का ख़ास तौर पे बदला रवैया मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देता था। और आप ही मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को बेबस और बहुत ज़्यादा मजबूर और लाचार समझ रही थी। बस इसी दौरान आप ही अल्लाह ताला ने मुझे हौसला दिया और मुझे ताकत अता की और अल्लाह ताला ने मुझे हिम्मत अता की। बस मैंने अल्लाह ताला की रज़ा की खातिर हर चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि मेरे सामने बहुत सारे ये वाक़यात मौजूद थे कि हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस तकलीफ़ से गुज़रे हैं। उन्होंने भी अपनी औलाद खोई है और वो तो दुनिया में अल्लाह ताला के महबूब तरीन इंसान थे। जब उन पे मुश्किलात आई हैं तो मैं क्या चीज़ हूँ। बस आप ही ये चीज़ मुझे सब्र दे रही थी और इसी चीज़ की वज़ह से मैंने आप ही मज़ीद 9 साल गुज़ार दिए। अभी इस दौरान मुझे बहुत ज़्यादा बदले हुए रवैये मिले, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों से गुज़री, बहुत ज़्यादा परेशानियों से गुज़री। मेरे पेरेंट्स भी इस दौरान दुनिया से चले गए थे। बस आप ही मेरे लिए एक ज़िंदगी गुज़ारना अजीब-सा हो गया था। बहुत ज़्यादा परेशान थी, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों से गुज़रती थी और हर तरह की यूट्यूब पे वीडियोज़ देखा करती थी। फिर आप ही जब मैंने एक सिस्टर की स्टोरी सुनी और उनके बारे में
ये सर्च करने लग गई और सर्च करने के बाद आप ही मैं आपके चैनल तक पहुँची। बस ये अल्लाह का करम था कि आपका चैनल मेरे सामने आया। उसके बाद आप ही मैंने जब आपसे बात की, आपने जिस तरह मुझे गाइड किया और जिस तरह आपने मुझे हौसला दिया, आप ही मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थी। मैं तो डिप्रेशन के ट्रीटमेंट के लिए आपके पास आई थी। लेकिन ये अल्लाह का करम था कि अल्लाह ताला ने मुझे कंसीव भी करवा दिया। मुझे अल्लाह ताला ने कंसीव करवाया तो आप ही मैं उसी तरह डरी हुई थी जिस तरह मैं बहुत ज़्यादा शादी के बाद से कोशिश कर रही थी और 19 साल मेरी शादी को गुज़र चुके थे और अब तो मैं बिल्कुल नाउम्मीद हो चुकी थी कि पता नहीं अब कंसीव होगा भी कि नहीं होगा। मैंने अभी बिल्कुल भी ट्राई नहीं किया था। बस मैं तो इस डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी से निकलना चाहती थी, जिसकी वज़ह से मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा रुक के रह गई थी। मुझे अपना आप सँभालना और अपना आप देखना भी बहुत ज़्यादा अजीब लगता था। मेरे मियाँ का बदला रवैया, उनका बात-बात पे मुझसे लड़ना, मुझे तकलीफ़ में डाले रखना और बात-बात पे मुझे उन सारे इलाजों के ताने देना, ये मुझे और भी ज़्यादा अंदर से तकलीफ़ दे देते थे। आप ही बच्चे के लिए दुनिया में ये अल्लाह ताला ने माँ और बाप रखे हैं, दोनों की ज़िम्मेदारी होती है, दोनों का ही अगर कसूर है तो फिर दोनों का ही होगा और अगर कसूर नहीं है तो फिर दोनों का नहीं होगा। ये तो रब की रज़ा है, वो जिसको जब चाहे, जैसे चाहे अता करे। बस आप ही इस दौरान मेरे हालात बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रहे थे, मेरा ससुराल में रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था, बहुत सारे ताने और बहुत ज़्यादा बदले रवैये मुझे और भी ज़्यादा अज़ियत में डाल रहे थे। फिर आप ही मुझे आपने जो तस्बीहात बताई जैसे कि मैंने आपके चैनल पे अक्सर देखा था कि 5 मिनट इस्तग़फ़ार। आप ही ये मैं सुनती थी तो मैंने जब आपसे गाइडलाइन ली तो आपने मुझे बताया कि 5 मिनट अस्तगफिरुल्लाह करनी है, सजदे में जाकर और अल्लाह ताला से इसे रेगुलर बेसिस पे अपनी नमाज़ों के बाद आपने करना है और अल्लाह ताला से दुआएँ माँगनी है। फिर आप ही मैंने 5 मिनट रेगुलर बेसिस पे अस्तगफिरुल्लाह करनी और उसके बाद जो तस्बीहात आपने बताई थी, वो करनी शुरू की। आपने मुझे मना कर दिया था कि जो भी तावीज़ात पहने हुए हैं या जो भी ये चीज़ें आपने और अपनी ज़िंदगी में ऐड की हुई हैं, वो सब की सब ख़त्म कर दें और उनको अभी फ़िलहाल बंद कर दें। मैंने आप ही आपके कहने के मुताबिक कुरान पाक को खोला और उसको तर्जुमे से पढ़ना शुरू कर दिया। जो सूरतें आपने मुझे बताई थी, उनको मैंने प्रॉपर तर्जुमे के साथ पढ़ा और उसके मतलब को भी समझा और यकीन माने आप ही बहुत सारी बातें अल्लाह ताला ने हम इंसानों के सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही की हुई थी। क्योंकि मैं जिस तकलीफ़ से गुज़र रही थी, जिस परेशानी से गुज़र रही थी और जिन चीज़ों से गुज़र रही थी, बेशक आप ही उन तर्जुमों में मुझे उनके जवाबात मिल जाते थे। बस एक हौसला और एक ताकत मुझे मिल रही थी। ये रब का करम था कि अल्लाह ताला ने मुझे ये वसीला अता किया, जिसकी वज़ह से मैं सीधी राह पे आई और उस गुमराही की चीज़ों से निकली। बस ये अल्लाह ताला ने मुझे आसानी अता करनी थी। अल्लाह ताला ने मुझ पे करम करना था। ये मेरे रब का करम था। वो चीज़ें मेरे सामने आई जो कि मैं आप ही बयान भी नहीं कर सकती। ख़ैर पहले तो मैंने आप ही इन तस्बीहात को अपनी ज़िंदगी में ऐड किया ताकि मेरा डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी वग़ैरह ख़त्म हो। फिर आप ही आहिस्ता-आहिस्ता मैंने उन सारी बातों पे अमल किया जो इस तरह आप मुझे गाइड कर रही थी। 3 महीने मैंने रेगुलर बेसिस पे आप ही आपसे सेशन लिए और उसके बाद आप ही अल्लाह ताला ने मुझ पे बहुत ज़्यादा करम किया। आप ही मेरे घर में जो तानेबाज़ी हुआ करती थी और ख़ास तौर पे ये मेरी 2 नंदें जो कि यहाँ ही पे रहती थी, शादीशुदा होने के बावजूद भी वो अपने वालिदैन के घर में ही रहती थी, जिन्होंने मेरी ज़िंदगी को अज़ाब बनाया हुआ था। इनसे आप ही मैं तंग आ गई थी। अब मैंने जब अपने मियाँ से कहा कि मैं इनके साथ नहीं रह सकती, तो उन्होंने मेरे लिए किराए पे घर ले लिया। हम सेपरेट हो गए थे। आप ही अल्लाह का शुक्र था। इनसे दूर होने के बाद आप ही मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा चेंजेज़ आए और ख़ास तौर पे जो आपने मुझे नमाज़ हाजत का और दुआए इस्तिखारा का बताया था, उस पे अमल किया और अल्लाह के करम से आप ही मुझे वो ख्वाब आया और आप ही मैंने ख्वाब में वो सब कुछ देखा जो कुछ मेरे साथ हो चुका था। यानी कि जिस तरह मेरे बच्चे इस दुनिया से जा रहे थे और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, उसमें क्या वजह शामिल थी। वो सब की सब आप ही मुझे अल्लाह ताला ने ख्वाब में दिखा दी और ये रब का करम था। मैं बहुत ज़्यादा मुश्किल सिचुएशन से गुज़र रही थी क्योंकि मैंने जब ये ख्वाब अपने मियाँ को बताया और उन्हें ये चीज़ें बताई तो उन्हें इस पे यकीन नहीं आया क्योंकि अभी मेरी नंदें नहीं चाहती थी कि मैं कंसीव करूँ। क्योंकि मेरी औलाद हो जाने के बाद उनके खर्चे बंद हो जाने थे। मेरे मियाँ उनको सपोर्ट कर रहे थे, उनको हर तरह से अकोमोडेट कर रहे थे, उनकी हर ज़रूरत को पूरा कर रहे थे। इनफैक्ट उनके बच्चों की भी ज़िम्मेदारी मेरे मियाँ ने उठाई हुई थी, जिसकी वज़ह से वो नहीं चाहती थी कि मेरी औलाद हो और मुझे भी वो अपने कामों के लिए इस्तेमाल करती रहती थी।
मैं बहुत ज़्यादा सादा थी और बहुत ज़्यादा उनकी बातों में आई हुई थी। बस मुझे ये सब्र करने का पता था, लेकिन मुझे तो हक पे भी तो होना था। मैं हक पे होने के बावजूद भी अपना फ़ैसला और अपना दिल की बात नहीं कह पाती थी। बहुत ज़्यादा डर जाती थी, सहम जाती थी। बेशक अल्लाह ताला अता करने वाले हैं। जैसे कि आपने मुझे बताया था कि अल्लाह ताला ही ताकत देने वाले हैं और उन्हीं से हमने ताकत माँगनी है। जिस तरह आपने मुझे आयत बताई और उसके बाद आपने मुझे तर्जुमे पे फ़ोकस करने को कहा, आप यकीन माने जब मैं इस तस्बीह को करती थी तो मुझे वो ताकत मिल जाया करती थी जिसकी मुझे ज़रूरत थी। मुझ में हिम्मत भी आती थी, मुझ में ताकत भी आती थी और मुझे अपना पॉइंट दूसरों के आगे रखना भी आता था। ये मेरे रब का करम था जिसने मुझे आसानी अता की। मुझे अल्लाह ताला ने अलग घर अता किया। उसके बाद उस ख्वाब का आना, और जैसे कि आपने बताया था कि किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। अपनी चीज़ को खुद समझो और अल्लाह ताला से रुजू करो। तुम किसी को भी बताओगी तो तुम्हारे लिए और भी मुश्किलात खड़ी हो जाएँगी। इसलिए कोई ज़रूरत नहीं है किसी को कुछ बताने की। अपने रब के आगे सर्वसजूद हो और अल्लाह ताला से दुआएँ माँगती रहो और अल्लाह ताला से अपनी दिल की बात किया करो। किसी से करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बस अपनी ज़िंदगी को अल्लाह ताला की तरफ मोड़ लिया था। बस मेरे दोस्त थे अल्लाह ताला और मैं अपनी हर बात करती थी अल्लाह ताला से। अल्लाह ताला मेरी बात को सुनते भी थे और मुझे उसका जवाब भी मिल जाया करता था। कभी अपने हालात से, कभी अपने इर्द-गिर्द होने वाले वाक़यात से और कभी अपनी ज़िंदगी में आने वाली खुशियों से। इस बार अल्लाह ताला ने मुझ पे करम किया था। मैंने तस्बीहात 7 महीने की और अल्लाह ताला ने मुझे खुशखबरी अता की। इस बार मैंने बगैर किसी मेडिसिन के कंसीव किया था। बस वही मल्टीविटामिन खा रही थी जो आपने मुझे बता दिए थे और जिन डॉक्टर्स का आपने मुझे बताया था मैंने उन्हीं से ट्रीटमेंट करवाया था। ट्रीटमेंट में उन्होंने मुझे सिर्फ़ मल्टीविटामिन दिए थे क्योंकि उन्होंने मुझे 1 साल तक, जैसे कि आपने कहा था कि वो मेडिसिन नहीं देती, बस इंसान अगर कोई मेडिकली प्रॉब्लम हो तो सिर्फ़ वो उसको चेक करेंगी। उन्होंने मुझे हर तरह से चेकअप किया और मेरे नॉर्मल हार्मोन बैलेंस थे, जिसकी वजह से उन्होंने मुझे कोई मेडिसिन नहीं दी, बल्कि मुझे यही कहा था कि जो मैंने ज़िंदगी में चीज़ें ऐड की हैं, उन्हें ऐड रखूँ। यानी कि जो कुछ मैं कर रही हूँ, जैसे मैं तस्बीहात कर रही थी और साथ ही साथ मल्टीविटामिन खा रही थी, वही मैं खा रही थी। उसके अलावा मैंने कोई मेडिसिन, कोई ट्रीटमेंट इनफर्टिलिटी का नहीं लिया। इसके बाद अल्लाह ने मुझे 7वें महीने में एक खुशखबरी सुनाई कि मैंने कंसीव कर लिया है। लेकिन इस बार मुझे यकीन नहीं आ रहा था। मैंने एक नहीं 3-3 डॉक्टर्स को चेक करवाया और उसके बाद जाके मैंने इस बात को यकीन किया कि मैंने कंसीव कर लिया है। फिर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी कि इतने अरसे मेरे साथ जो कुछ हुआ था, जिस तरह हुआ था, जैसे कि मेरे बच्चे बिल्कुल ठीक होते थे और एंड टाइम पे उनकी डेथ हो जाती थी और इसके पीछे सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरी नंदों का हाथ था। जिनके लिए ये करना बहुत ज़्यादा आसान था। वो तो ये भी भूल जाती थी कि वो एक इंसान को कत्ल कर रही हैं। सॉरी मैं आपसे की कही बात भूल गई थी कि खुद को नेगेटिव नहीं करना, किसी की नेगेटिव बात नहीं करनी, बस खुद को पॉज़िटिव रखना है। जो हुआ है, जैसा हुआ है वो रब की रज़ा थी। अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं और अल्लाह ताला बेहतर इंसाफ़ करने वाले हैं। वो एक ना एक दिन इंसाफ़ ज़रूर करेंगे। बेशक अल्लाह ताला बहुत गफ़ूर रहीम है। ख़ैर मुझे अल्लाह ताला ने एक बहुत प्यारा बेटा और एक बहुत प्यारी बेटी अता की। अल्लाह ताला ने इस बार मुझे ट्विन्स बेबी अता किए थे। ये रब की रहमत थी, मेरे सब्र का फल था। अल्लाह ताला ने मुझे इतने साल औलाद नहीं दी थी, लेकिन इस बार अल्लाह ताला का शुक्र था कि मेरे बच्चे सही सलामत मेरे पास थे। मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ से गुज़र रही थी। मुझे नहीं समझ आ रहा था कि पता नहीं आगे क्या होगा। ये वक़्त गुज़ारना बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देह था, लेकिन ये रब का करम था कि रब की ताकत और उसकी रज़ा मेरे साथ शामिल थी। बस मैंने अपने रब का शुक्र अदा किया। जैसे कि आप कहती थी कि सजदे में जाके 5 मिनट अस्तगफिरुल्लाह करना है। बस मैं अस्तगफिरुल्लाह करती थी और जिस तरह आपने बताया था कि इसके तर्जुमे पे गौर करना है और इस बात को ज़हन में रखना है कि देने वाली रब की ज़ात है। वो चाहती है तो इंसान को औलाद देती है, वो नहीं चाहती तो बिल्कुल औलाद नहीं होती। ये हमारी वहम और तोहमात है। हम जिन शकों में पड़े रहते हैं, जिन तकलीफ़ों में पड़े रहते हैं, उनका कोई फ़ायदा नहीं। वो रब की रज़ा है, वो जिसको चाहे, जब चाहे, जैसे चाहे अता करे। बस अल्लाह ताला ने मुझ पे करम किया। मुझ पे अल्लाह ताला का ये करम हो गया कि अल्लाह ताला ने सारी ज़िंदगी की जो मेरी मुश्किल थी, वो अल्लाह ताला ने आसानी में बदल दी। और अल्लाह का शुक्र है कि मेरे मियाँ भी मेरे साथ बहुत अच्छे थे। अल्लाह ताला का करम है कि अल्लाह ताला ने मुझे साहिब औलाद किया, मुझे ज़िंदगी में आसानियाँ अता की और मेरी ज़िंदगी को और भी बेहतर बना दिया। मैं अल्लाह ताला से यही दुआ करती हूँ, जिस तरह अल्लाह ताला ने मेरी मुश्किलात को हल किया, इसी तरह अल्लाह ताला मेरी बाकी बहनों की ज़िंदगी में भी वो परेशानियाँ और तकलीफ़ें दूर कर दे, जिनमें वो घिरी हुई हैं।
और जो बेऔलाद हैं ख़ास तौर पे उनको अल्लाह ताला औलाद अता करे। आमीन सुमा आमीन। आप भी मेरे लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा और अपने देखने वालों को भी कहिएगा कि मेरे और मेरे बच्चों के लिए ज़रूर दुआ करें कि अल्लाह ताला इनको सेहतमंद और खुशियों वाली ज़िंदगी अता करे। आमीन सुमा आमीन। सिस्टर, अपना आपने बहुत सारा ख़्याल रखना है। बेशक आप बहुत ज़्यादा मुश्किलात से गुज़री, ये रब का करम होता है कि वो किसकी ज़रूरत कहाँ से पूरी कर दे और अल्लाह ताला जब चाहें, जिसको चाहें, जैसे चाहें अता कर दें। आप अल्लाह ताला से अपनी बातें करती हैं, आप अल्लाह ताला को अपना दोस्त मानती हैं, बहुत अच्छी बात है, इससे बढ़ के और कोई बात नहीं है। बस इन चीज़ों पे अमल करती रहें और अल्लाह ताला से दुआएँ माँगती रहें। बेशक अल्लाह ताला ही अता करने वाले हैं, उनके अलावा कोई नहीं अता कर सकता। तो जी, ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। इसका फीडबैक दीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और नेक्स्ट व्लॉग के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। तो जी, जो रेमेडी इन्होंने यूज़ की थी, उसमें इन्होंने सूरह मुज़म्मिल और सूरह रहमान पढ़नी थी पानी के गिलास के ऊपर और उस पानी के गिलास के बीच में इन्होंने मेथी दाना ऐड कर देना था, जो कि ओवरनाइट से सोक करना था और सुबह इन्होंने निहार मुँह पिया करना था। बस ये एक छोटी-सी रेमेडी थी जिस पे इन्होंने अमल किया और इस सारे अरसे में अल्लाह ताला ने इन पे करम बनाए रखा, इन पे रहम किया और इनकी जो मुश्किल परेशानी थी, वो हल हो गई। तो जी, बस यही एक रेमेडी थी जो इन्होंने की थी जिसकी वज़ह से इन्हें अल्लाह ताला ने बहुत आसानी अता की।